जिले का जितने भी जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ मॉनिटरिंग करते हैं और एक आंकड़ा के तहत कि पिछले बैठक में आपने क्या किया था, पिछले बैठक में आपने इस काम को पूरा किया कि नहीं किया, उसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। तो इस कारण से अभी तक तो ऐसा कोई सूचना नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो निश्चित रूप से हम लोग वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल है। बाकी जितनी भी चीजें आपने बताई वो कॉमन है, सरकार करेगी भी, अच्छा काम चल भी रहा है। लेकिन जो काफी सालों से नल जल योजना के तहत टंकी लगे हुए हैं, उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी? और आंधी तूफान में अभी जो है कई टंकी के छतरी उड़ गए, गंदगी फैला हुआ है, आप शुद्ध पेयजल देने की बात कर रहे हैं, कैसे होगा फिर? सबसे पहले तो आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि आज के डेट में आम लोगों के बीच में धारणा यही है कि पानी मतलब पीएचडी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, ये सारे जो है वो हमारे अंदर में नहीं आते हैं। और जितने भी टंकी, अमूमन मुझे लगता है कि आज 60 से 70% जितने भी टंकी लगे हुए हैं वो नगर परिषद एरिया में आते हैं और वो नगर विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं, न कि पीएचडी विभाग के अंतर्गत आते हैं। गांव में किसके अंदर में आता है जो नल जल योजना के तहत जो कर रहे हैं? वो हमारे विभाग में आते हैं। उसमें से तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप शहर में मत आइए। उसमें जैसे अब हम बता रहे हैं, जैसे क्या है ना कि गांव में भी अगर अनुमंडल स्तर पर कोई बाजार है और वो नगर पंचायत के अंतर्गत आता है या नगर परिषद के अंतर्गत आता है तो वो नगर विकास विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन जो गांव में, जो पंचायत में है, वो पीएचडी की जवाबदेही है। और पीएचडी में हमने बार बार कहा है कि अगर कहीं भी कोई कंप्लेन सीजीआरसी के माध्यम से अगर आप लोगों की नजर में आई हुई है और हमारे विभाग के द्वारा अगर उसका काम नहीं हुआ है तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे दें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि गांव का अगर वैसा कोई काम अगर होगा और सीजीआरसी में कंप्लेन हुआ होगा और हमारे पदाधिकारियों के द्वारा अगर 36 घंटा के अंदर में नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से हम उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का काम करेंगे। 11,000 वार्ड में से कितने वार्ड में आपके नल जल योजना संचालित है? इसमें कितने बंद पड़े हुए और कितने चालू है? पहला सवाल। 1,14,000 एक मिनट आप करेक्ट कर दो, 1,14,500। इसमें से कुछ घाटा रहे? मंत्री जी बोले नगर पंचायत में चला गया है, शहरी में तो घाटा में। ग्रामीण वार्ड की बात करें, पंचायत की वार्ड में 14,000 में से कितना में बंद है, कितना में चालू है? दूसरा, कल मुख्य सचिव ने समीक्षा की है, मुख्य सचिव ने की समीक्षा में है कि 84,000 आपके चापाकल बंद पड़े हुए, वे कब तक चालू? देखिए चापाकल का जो रिपोर्ट है 86,000, 84,000, 86,000 है। ये हम लोग संज्ञान में है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, टीम के उसको करेक्शन उसको ठीक कर रहे हैं। उसमें एक मसला ये भी है कि बहुत सारे चापाकल बहुत पुराने हैं, तो उसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं कि जो रिपेयरेबल नहीं है उसको हम आइडेंटिफाई करके अलग करते हैं और जिनका रिपेयर हो सकता है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कर लें। इसके लिए मेरे अपने कोषांग से लगातार एक टीम हमने बनाई है, 4 लोगों को मॉनिटरिंग कर रहा है और प्रमंडल वाइज डेली का रिपोर्ट हम लोग तो यथासंभव उसको जो भी रिपेयरेबल है उसको यथासंभव हम लोग रिपेयर करें। सर आपने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, मंत्री जी जो व्हाट्सएप नंबर आपने दिया है इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है? देखिए मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप नंबर। देखिए 2 बातें, एक सीजीआरसी में कंप्लेन, आप बहुत सारे चीजें, हम लोग का वेबसाइट है वहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, हम लोग का ऐप है उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है उस पर भी आप कंप्लेन। व्हाट्सएप नंबर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि लोगों का एक डायरेक्ट फीडबैक हमारे पास आएगा भाई एक्चुअल टेस्ट। तो अभी तक 3 से 4 दिन में मुझे लगता है कि लगभग 500-550 के आसपास कंप्लेंट्स आए। इन सारे कंप्लेंट्स को हम लोग एक अलग से कोषांग बनाए, उसमें सीनियर ऑफिसर हैं, कुछ आईटी के लोग हैं, ये सारे का हम लोग सीजीआरसी से इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग हमारा सेल करते हैं। मंत्री जी एक सवाल है कि पंप ऑपरेटर का विगत कई वर्षों से जो है वेतन नहीं मिल रहा, भुगतान नहीं किया जा रहा, उसका क्या अपडेट है? देखिए ये जो अनुरक्षण का मसला है उसमें ये हुआ है कि पंचायती राज विभाग से लगभग 70,000 योजनाएं हम लोग ट्रांसफर और उसमें ये था कि जिन लोगों ने जमीन दिया था पंचायती राज के अधीन इस नल जल योजना के
इसके टंकी के अधिष्ठापन के लिए अनुरक्षक उन्हीं को रहना था। पेमेंट में इशू ये हो रहा है कि एक क्लॉज है जिसपे ये है कि महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, तब उनको पेमेंट। तो इसकी एक बैठक हम लोगों ने विकास आयुक्त महोदय के सामने में 3 तारीख ये रखा है। इसमें पंचायती राज विभाग और वित्त विभाग उनको बुलाया गया है। इसका समाधान हम लोग कुछ जल्दी कर देंगे। अगर क्लॉज हटाने की जरूरत है तो वो हटाएंगे हम लोग, लेकिन ये पेमेंट जो रुका हुआ, क्योंकि इससे हमारी जो ये सारे ट्रांसफर हो गया हमारे पास अब 2023-24 में, तो यदि उनको पेमेंट नहीं होगा तो उनका भी तो मोटिवेशन लेवल कम होगा। तो इसका हम लोग इस समस्या का, तकनीकी समस्या है, इसका हम लोग जल्दी समाधान। सर कितने संवेदक है जो विभाग के काम में गड़बड़ी की है, उनकी संख्या क्या है? टेक्निकल तो आप ये बता दीजिए कितनों पे आपने कार्रवाई किया है, ब्लैक लिस्ट और डिबार किया है, ये बताओ। विभाग से 2 तरह का कार्रवाई किया जाता है। एक तो है कि उसको तत्काल अग्रिम निविदा में भाग नहीं ले तो उसके लिए उसको डिबार किया जाता है। जो विभाग में 468 संवेदक ऐसे हैं जिनको कि उनको डिबार कर दिया गया है, और कुछ ऐसे संवेदक हैं कि डिबार के बाद भी वो काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उनको हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। साल भर, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल तक के लिए हम लोग उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं। तो ब्लैक लिस्ट करने वाले की संख्या 25 है। 25 संवेदक ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने ब्लैक लिस्ट भी किया है। 15 लाख परिवार को अभी भी नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जैसा कि आप डाटा बोल रहे हैं, इसको कब पूर्ति करें? देखिए इस पे सारा काम चल रहा है। इस पे हम लोग का टारगेट है कि महादलित दोनों का हम लोग 3 महीने के अंदर पूर्ण करें। लेकिन जनरल योजना, महादलित चला नहीं होगा क्या? मेरा आंसर जनरल योजनाओं का उसका एक टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो महादलित टोला पे हम लोग का फोकस है कि वहाँ पे हमारे विभाग की जो टीम जाती है विशेष रूप से इंश्योर करें कि वहाँ के काम में कोई अनावश्यक टाइम कटेगा। ये मेरा आने वाले सरकार चापाकल लगने वाले हैं विभाग की तरफ से। चापाकल कुल कितने लगने वाले हैं? चापाकल के लिए है कि लगभग औसतन हर साल 5000 के आसपास हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और ये वित्तीय वर्ष अभी प्रारंभ हुआ है, तो अभी हम लोगों ने लगभग 1000 आपदा काम को लगा रहे हैं, जिसका कि आपदा प्रबंधन से पैसा आया है, उसका काम स्टार्ट हो गया है। ये साउथ बिहार, दक्षिण बिहार के जो सुखाड़ आतंकित संभावित जिले होते उसने हम लोगों ने शुरू किया है, और लगभग 5000 का और टारगेट है। जैसे राशि मिलेगी हम उसको लगाएंगे। और ये जो लगाएंगे ये संबंधित जिला पदाधिकारी। चलिए धन्यवाद। ग्राउंड वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने एक पीयर रिव्यू रिपोर्ट छपा है जिसमें है कि जो 90% जो ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो ऐसे जगह पे है जहाँ पे आपकी सेफ लिमिट में है। तो ये कहीं ना कहीं जियो स्पेशल मैपिंग होता है, स्पेशल मैपिंग उसको दर्शाता है। तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल फंडर है। मैं क्वेश्चन समझा नहीं, फिर से बताइए सर। ग्राउंड वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका एक पीयर रिव्यू रिसर्च है। उसमें ये है कि जो 90% ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स है वो आर्सेनिक जहाँ पे सेफ लिमिट में है, WHO के सेफ लिमिट में है, वहां से है लगे हैं। तो ये ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स किस डिपार्टमेंट? ये PHAD सर। इसको मैं चेक कर लूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, सब रिपोर्ट होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है। एक सवाल था, जी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर का एक रिपोर्ट क्षेत्र में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रही है। इसका माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे से सारा डिटेल बताया है कि हम लोग लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए जब भी हमारा लैब यहाँ कहाँ पे है? ये हर जिले में लैब है, मंडल में 75 लैब टोटल नाइट्रेट की होती है, हर जगह होता है। टोटल वाटर प्रोफाइलिंग टेस्टिंग होती है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा, किसी भी क्वालिटी इश्यूज आएगा, वहाँ पे हम लोग, वहाँ पे जो जल स्कीम है वहाँ पे उस ट्रीटमेंट का प्लांट हम लोग इंस्टॉल करते हैं। नाइट्राइट का एरिया हम लोग की, नाइट्राइट का एरिया अभी बिहार में नाइट्रेट जो है कहीं भी हम लोग को फाइंडिंग में नहीं आया है, जो आपका कहना है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट है आपका